ईशान, और आज हम क्या कर रहे हैं ईशान? शार्क टैंक लेसन्स फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली शार्क टैंक Perfect. तो पता ही होगा आप लोगों को कि शार्क टैंक इंडिया भी रिसेंटली नहीं, लास्ट ईयर की एंड में शुरू हुआ था, ठीक है ना, और अभी एंड हो चुका है, मेरे ख्याल लास्ट वीक चल रहा था, ऐसे कुछ 32 ऐसे कुछ एपिसोड्स हैं हाँ, उसके। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने खोला यंग स्टार्टअप्स के लिए और बहुत अच्छी Exactly. फंडिंग हुई। मैंने सुना है कि इसका सीजन 2 भी आने वाला है, तो अभी ये जो साहब है अभी एंड न्यू, यही नाम था, Yes. उसमें लिखा हुआ है यू मस्ट हैव सीन शार्क टैंक मीम्स। Memes, तो exactly. अब पता नहीं है कि ये साहब अभी क्या बताने वाले हैं हमें और क्या इसमें ऐसा एक्साइटिंग No doubt, अलीशान, इनकी जो वीडियोस है जैसे कि हम देखते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, बहुत अमेजिंग होती है Exactly. और जो बात होती है ना पॉइंट टू पॉइंट करते हैं और लगा देते हैं, सच में मजे की, सच में सीरियसली इतनी मजे की होती है। क्योंकि नो डाउट शार्क टैंक के अंदर भी ऐसे कुछ सिनेरियोज हैं, क्योंकि मैं बहुत फॉलोअर था, बहुत डीपली उसको देख रहा था शार्क टैंक को, क्योंकि वो स्क्रॉलिंग पे ना बहुत ज्यादा ये 2009 से वैसे शुरू हुआ था। 2009 से यूएस के अंदर चल रहा था, US में चल रहा इंडिया था। के अंदर अभी आया है। Yes, 12 for 13 उनके कुछ है ना सीजंस हो गए, पर यहाँ पर भी पहला सीजन हुआ है, इसका सीजन 2 भी इंशाल्लाह भी आ जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते स्टार्ट करें, हैं। देखते हैं क्या है इसके अंदर। शार्क टैंक के मीम्स आपने देखी है? बिल्कुल। ये सब दोगलापन है। मेरे से बड़ा दुकान का नेटवर्क किसी के पास नहीं है। तो हम भी बना लेंगे। अरे ये तो बिल्कुल सास बहू शो लग रहा है यार। लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ एक सीजन में 41.68 करोड़ इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट ओए, हुए। ओए। 62,000 स्टार्टअप्स ने शार्क टैंक के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ हाँ। 198 स्टार्टअप्स बिल्कुल। सिलेक्ट हुए और उनमें से 67 स्टार्टअप्स ने फंडिंग उठाया। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे लेसन्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो हम शार्क टैंक इंडिया से सीखे। अगर आपको स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने जुगाड़ो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेसन नंबर 1, आइडिया क्या होता है? शार्क टैंक में सिर्फ बड़े बड़े शहरों से नहीं, भारत के हर इस कोने बंदे का से स्टार्टअप ideas बहुत आए। अच्छा था। एग्रीकल्चर से लेकर टेक तक, अंडरवेयर से लेकर स्पेस तक, किसी भी फील्ड को नहीं छोड़ा। लेकिन कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता, ये बात देश के हर घर तक पहुंच गई। लेकिन क्या सिर्फ आइडिया काफी है? हर एपिसोड में सिर्फ 15 मिनट का इंटरेक्शन हमें देखने मिलता है, लेकिन एक्चुअल में हर इंटरेक्शन 1 घंटे से ज्यादा चलता है, जहां आइडिया से ज्यादा एग्जीक्यूशन कैसा है इस पे फोकस होता है। क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में ग्रोसरीज डिलीवर होंगी, ये कहना जितना आसान है, उसे प्रैक्टिकल बनाना उतना उतना ही मुश्किल है। एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। लेसन नंबर 2, पीपल इन्वेस्ट इन पीपल। सारे शार्क्स में से अनुपम मित्तल मेरे फेवरेट शार्क थे, मेरा भी। क्योंकि उनका फंडा काफी क्लियर था कि स्टार्टअप्स में पैसे लगाने के लिए 3 क्राइटेरियाज है, जिन्हें वो 3 T's कहते हैं: टीम, टैम या टोटल एड्रेसेबल मार्केट, और टाइमिंग। थिंक अबाउट इट। शार्क शादी अपने का बिजनेस में कौन माहिर हुआ? है, उन्हें अपने इंडस्ट्री की आइडिया है, लेकिन सारी हाँ, इंडस्ट्रीज की आइडिया नहीं है, ये तय। फ्यूचर में ऐसे नए नए इन्वेंशंस आने वाले हैं जो आज हमारी सोच से भी परे हैं, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलेगी, और वो ये कि एक बुरा एंटरप्रेन्योर एक अच्छे बिजनेस को खराब कर सकता है और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एक बुरे बिजनेस को संभाल सकता है। इसीलिए लॉट ऑफ टाइम्स पीपल इन्वेस्ट इन पीपल बिकॉज दे सी समथिंग इन देम, दैट एक्स फैक्टर। आपको भी ग्रो करने के लिए उस एक्स फैक्टर की जरूरत है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, आपका एटीट्यूड, आपकी स्टोरी या आपका एजुकेशन। बिल्कुल। और एजुकेशन की बात आती है तब हम अपग्रेड को कैसे भूल सकते हैं? 16 जनवरी को इस साल से स्टार्टअप डे मनाया जाएगा, जहां भारत के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को एनकरेज किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू ग्रांट्स, टैक्स रिबेट्स और अपॉर्चुनिटीज के जरिए स्टार्टअप्स को उभरने का मौका दिया जा रहा है। जरूरी है कि हम इसका फायदा लेने के लिए रेडी हो। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ अपग्रेड आपको फ्यूचर रेडी बनाता है। डेटा साइंस, मैनेजमेंट, फाइनेंस, लॉ और इवन एंटरप्रेन्योरशिप जैसे अलग अलग फील्ड्स में दुनिया की टॉप 1% यूनिवर्सिटी से Promotion हो रही है, कोर्सेज आप जिससे अपग्रेड पर ले application सकते जहाँ हैं। पे जैसे हमारे शार्क लोग टैंक में कई लोग मेंटरशिप के लिए आते हैं, वैसे ही अपग्रेड में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है। 50 से ज्यादा देशों से 1 मिलियन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड को अपना एजुकेशन पार्टनर चुना। सो okay. इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन। विजिट upgrad.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेसन नंबर 3, इमोशनल क्वोशंट। कई लोग कंप्लेन करते रहे, यार शार्क टैंक तो स्टार्टअप्स का रोडीज है, लोग आके अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाकर फंडिंग ले जाते हैं। कुछ भी Well, to a certain extent, कुछ पिचेस इमोशनल थे जरूर, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भारत एक काफी इमोशनल देश, जहां आज भी घर में एक नया कंप्यूटर आने पर उसकी पूजा की बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। Irrational और इरेशनल की बात नहीं, रियलिटी समझने की बात। अक्सर इन्वेस्टर्स एंटरप्रेन्योर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब चीजें अच्छी चल रही होती है तब नंबर्स प्रॉफिट को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब टाइम बुरा चल रहा होता है तब डटे रहना पड़ता है। अगर अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी कंपनी के साथ इमोशनल कनेक्ट ना
हो तो दिल उठ जाता है। बिल्कुल। अगर Exactly. इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना हो तो फाउंडर भी एक जगह से दूसरी जगह जंप Jump करता कर रहता लेता है। है। एक Very good, कंपनी nice. बेबी की तरह होती है जिसकी परवरिश करनी पड़ती है, और इमोशनल इन्वेस्टमेंट के बिना ये पॉसिबल नहीं। इमोशन से दुनिया नहीं चलती, लेकिन इंडिया जरूर चलता है। लेसन नंबर 4, नेगोशिएशंस आर अ मस्ट। शार्क टैंक में असली कॉम्पिटिटर्स कौन थे? पिचर्स? नो वे, द शार्क्स। क्योंकि ये शार्क्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे बिल्कुल। अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। रिमेंबर कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला आप पर एहसान नहीं करता, और वैसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उनके इन्वेस्टमेंट के बदले आपके बिजनेस का Equity एक दे अच्छा रहे हैं। खासा हिस्सा उन्हें दे बिल्कुल। रहे होते हैं। अगर बिजनेस में दम है तो दम है उन्हें तो उनके मिलेगा, पैसे का otherwise- 10x या फिर 100x भी मिल सकता है। इसीलिए कई फाउंडर्स 1% के लिए भी लड़ रहे थे। बिल्कुल। बिजनेस में ऑलवेज नेगोशिएट फॉर अ गुड डील। आपकी वैल्यू को आपको खुद डिसाइड करना होता है और उस पर खरा उतरना होता है। लेसन नंबर 5, शार्क टैंक इज नॉट द एंड। आप सोचते होंगे कि शार्क टैंक में जाकर कोई झूठ बोलकर डील ले गया तो कुछ भी नहीं होता है। एक लीगल टीम सारी चीजें देखती है, फाइनेंशियल्स ठीक से चेक करती है। 5 मिनट में सिर्फ आइडिया पिच करके लोग करोड़ों रुपए घर नहीं ले जाते। हमने शार्क टैंक में कई 100%। आइडियाज देखे, उनमें से कुछ में शार्क्स ने इन्वेस्ट किया और कुछ में नहीं किया। लेकिन कितनी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें इन्वेस्टर मिलने के बावजूद वो फेल हो गई। मिक्स बिकिनी नाम की एक कंपनी ने इंटरचेंजेबल बिकिनीज बनाने के लिए $50,000 की फंडिंग उठाई, लेकिन शार्क टैंक के सक्सेस के बाद उन्होंने सारे पैसे एक पार्टी में उड़ा दिए। एट द सेम टाइम कुछ आइडियाज ऐसी भी थी जिन्हें फंडिंग तो नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आइडियाज अच्छी नहीं थी या वो कंपनीज चलेंगे ही नहीं। कई स्टार्टअप्स के लिए शार्क टैंक एक प्लेटफॉर्म बनता है। इन्वेस्टमेंट मिले बगैर भी वो अपने आइडिया पॉपुलर कर सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं, और ये ओरिजिनल शार्क टैंक में भी बहुत कॉमन है। इनफैक्ट इट्स कॉल्ड द शार्क टैंक इफेक्ट ऑन सेल्स। लाइफ इज एन इनफाइनाइट गेम। एक सक्सेस कोई या भी फेलियर का unfair मतलब नहीं है, दी fair एंड है नहीं सबके होता। लिए। जिन आइडियाज को फंडिंग नहीं मिली वो इम्प्रूव कर सकते हैं, कहीं और से फंडिंग उठा सकते हैं, काम जारी रख सकते हैं। शार्क टैंक के एपिसोड के एंड के बाद स्टार्टअप की कहानी का दी एंड नहीं होता। कहानी तो तब शुरू होती है। आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस वीडियो को Nice यार, share बहुत करें। अच्छा क्योंकि explain शार्क टैंक इंडिया एक अमेजिंग शुरुआत है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मौका है सपने देखने का, Start एक जरिया है उन्हें सच होते देखने का। जैसे नए स्टार्टअप्स आएंगे वैसे ही नए स्किल्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और वहां जॉब पाने के लिए आपको अपस्किल करना पड़ेगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हर लिविंग रूम में अब वैल्यूएशंस, पिच, इक्विटी, डेट, ये सब डिस्कशंस हो रहे हैं। आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में आपको नए आइडियाज के लिए घर से जो रेजिस्टेंस मिलता है उसमें 1% कमी तो जरूर होगी, और यही फायदे की बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। That's nice, it's amazing video। अच्छा मैं सारे आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा कि उन्होंने नहीं बोला कि वो लोग इक्विटी के लिए लड़ते हैं 1% के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी का आइडिया बहुत अच्छा है और वो अच्छे से रन कर रहा है और उन्होंने पिच किया ना, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर एक सपोज कर रहा हूँ कि एक शार्क जो है उसको डील दे रहा है कि भाई मैं तुम्हें इतने, जिसका उसका आस्क होता है उतने पैसे देता है, और वो कहता है कि भाई वो 5% इक्विटी देने के लिए आया होता है, और शार्क डिमांड करता है कि भाई मैं 7% इक्विटी लूंगा। और अगर कोई और शार्क को भी समझ में आ जाता है ना आइडिया, तो कहता है नहीं मैं तो 5% में, फिर दोनों के आपस में ना वो कंपटीशन चल रहा होता है कि 1% यहाँ से गिरा तो 1% वहाँ से गिरा। तो बेसिकली ये लड़ाई पिक्चर्स के लिए नहीं है, ये लड़ाई शार्क टैंक के बीच में ही चल रही है कि कौन अच्छी डील लेकर जाएगा। वैसे मैंने इसका एक देखा था, आई रिमेम्बर, एक ब्लैक ड्रेस उसने बनाया था लड़की ने, एंड देन उसने इतनी अपनी जितनी भी स्किल्स थी कि उसने कैसे स्लीव्स बनाई थी। बिल्कुल या स्लीव्स रखे, और इससे सब, और उस बंदी पे लड़ रहे थे कि हम इतना देंगे ये वो। मैं उस समय इतनी कंफ्यूज थी, बट राइट नाउ थैंक्स टू एडिशन कि यहाँ पर इसने वीडियो रखी, और जिसने भी कमेंट किया, जिसने भी कहा था, हमसे पता चला कि यार ये होता क्या है और इनमें क्या क्या है। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजे का है यार, बहुत मजा आया। और सबसे अच्छी बात इनका एक्सप्लेनेशन, यार मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। मैं वैसे पहले ही बोल चुकी हुई हूँ, मैंने पहले भी इनकी वीडियोस देखी हुई है, बहुत पसंद है जिस तरह वो एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारे अंदर कंफ्यूजन होती है, मिस्टेक्स होती हैं, वो यहाँ पर ये लोग आकर वो क्वेश्चन डालते हैं, वो क्लियर कर देते हैं। इस तरह से ये लोग वीडियोस बनाते हैं। अच्छा मैं दूसरी चीज एक और क्लियर करूंगा कि फॉर एग्जांपल कई बहुत सारे अपना प्रोडक्ट लेके शार्क टैंक के अंदर आए और उन लोगों को डील्स नहीं मिली, तो उनके बाद जो है लाइक वो जब वहां से गए उनके बाद जो बिजनेस मिला है ना, जो इस एपिसोड जो एक्सपोजर मिला है लोगों को, उसके बाद कितने लोगों को उन्होंने पिच किया है जो उस फील्ड से रिलेटेड है। तो लाइक वो यही कह रहा था कि यहाँ पे आपकी जर्नी एंड नहीं हुई, यहाँ से आपकी जर्नी बेसिकली शुरू हुई है। एग्जैक्टली यहाँ पर जिनको नहीं दे पाए तो बाकी लोग दे रहे हैं उनको। तो यार ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है यार, सीरियसली। आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो भी हो यहाँ पे काम आ रहा है, आपकी स्किल्स काम आ रही है, टैलेंट आपका काम आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह के इतने शॉक्स हैं, और लाइक ये साइश मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, उसको फर्स्ट एपिसोड से देखो। डेफिनेटली बहुत अमेजिंग शो है। इस तरह से लाइक कितने स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली, कितने स्टार्टअप्स अब रन करेंगे, जिससे आपकी कंट्री की जीडीपी, आपकी कंट्री की कितनी जो है बहुत सारी ग्रोथ होती है। इसी तरह से हर कंट्री के अंदर इस तरह से होना चाहिए।
एग्जैक्टली जरूर देखूंगी यार मैं, और जिन्होंने नहीं देखा गाइस हम लोग भी रिकमेंड करेंगे वो लोग भी देखें, और जिन्होंने देखे तो पता ही होगा सीजन 2 का इंतजार कर रहे होंगे। तो गाइस हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।